वेलकम बैक टू इजी लर्निंग चैनल, जो कि अभी नाम चेंज होकर हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल हो गया है। क्योंकि इसमें मैं आपको जो भी इंग्लिश में लिखा रहता है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। तो आप विज़िट कर लीजिएगा एक बार, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस चैनल का नाम चेंज हो गया, तो इस बात इसको याद रखिएगा आप। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मेजर लैंड फॉर्म्स के चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखिए मेजर लैंड फॉर्म्स चैप्टर नंबर 4, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था माउंटेन्स और उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में, और प्लेटो के स्पेशल फीचर्स के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ये देखिए। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जिसमें कि प्लेटो के बाद हमारा आता है प्लेन्स, और उसके बाद आता है रिवर्स। तो इन सबको चलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू कंप्लीट करा लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले प्लेन्स के बारे में क्या दिया गया है, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड मतलब कि ज़मीन जो है हमारी बहुत ही लंबी जगह पर फैली हुई है, स्ट्रेच की हुई है। वास्ट मतलब बहुत विशाल विशाल मैदान में फैली हुई है, जिसे हम कहते हैं प्लेन। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। प्लेन्स क्या होता है, ये लो लैंड्स होता है, मतलब ज़मीन की एक सतह। आपके घर में भी जो ज़मीन है वो सतह है, घर के नीचे जो रोड हैं गलियां हैं वो भी एक सतह है। तो ये क्या है, एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में ये फैली हुई हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड बाई प्लेन्स, जिसमें कि 1/3 जो लैंड है, ज़मीन जो है हमारी, वो उसका सरफेस जो हमारे प्लेन से कवर्ड है। द प्लेन्स फाउंड अलोंग द सी आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। जो प्लेन्स होती हैं, ज़मीनें होती हैं, और अलोंग द सी मतलब सी के साथ, ये पिक्चर में आप देखिए यहाँ पर सी के साथ यहाँ पे जो प्लेन्स हैं, इसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। मतलब सी के किनारे जो ज़मीन होती हैं उनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया, प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय रिवर्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इंडिया में, वो क्या है, वो नदियों के किनारे हैं। The rivers flowing down from mountain carry sand and silt with them, which they deposit along the river banks, forming fertile plains. For example, the Ganga Brahmaputra rivers form the northern plains in India. जो नदियाँ होती हैं, नदी माउंटेन से जो गिरकर नदियाँ बह के आती हैं, तो अपने साथ क्या लाती हैं, बालू लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, अपने साथ लेकर के आती हैं। और क्या करती हैं, नदियों के किनारे वो जमा हो जाती हैं एक। और वहाँ पे क्या होता है, प्लेन्स जो होता है ना, फर्टाइल प्लेन्स हो जाता है। मतलब कि वहाँ पर आप खेती वगैरह भी कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि होती है, उसे कहते हैं फर्टाइल प्लेन्स। जैसे कि द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं भारत में हमारे। अब इनके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लेन्स आर एज फॉलोज। तो इनमें क्या है, इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, इनको पढ़ते हैं। द स्लिट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो जैसा मैंने बताया कि माउंटेन से जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ स्लिट वगैरह ले आती है। तो द स्लिट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, जमीन नदियों के पास जो स्लिट बन जाती हैं, मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल, वो जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ भूमि हो जाती है, मतलब खेती के लिए बहुत ही सुटेबल होती है वो ज़मीन। और वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेन्स। और जो कुछ फसलें ऐसी हैं, तो कुछ किस्में ऐसी होती हैं फसलों की जो उन फर्टाइल प्लेन्स पे बहुत ही अच्छी ग्रो करती हैं, बहुत ही अच्छी कृषि होती है उन पे। द प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज बिकॉज ऑफ द abundant availability of water and flat land for construction। और जो प्लेन्स होती है ना, थिकली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर घनी आबादी होती है, मोटी आबादी होती है, जहाँ पर उस एरिया में ये जो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे पानी होता है, फ्लैट्स होता है, और वहाँ पर जो ज़मीनें होती हैं ना, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, जहाँ पर घनी आबादी होनी है उस एरिया में। सिंस एंशियंट टाइम्स प्लेन्स हैव सर्व्ड एज अ क्रेडल टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सिविलाइजेशन। पुराने ज़माने में क्या होता था, वो बहुत से लोग जो होते थे इन परिस्थितियों का सामना मतलब नहीं कर पाते थे, बहुत ही बुरी परिस्थिति थी उस समय। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सिविलाइजेशन, और जो नागरिकता थी वहाँ की, मतलब जो लोग थे बहुत ही कम थे प्राचीन समय में।
तो इस तरह से प्लेन्स हैव सर्व्ड एज अ क्रेडल टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर। तो रिवर में क्या है? A natural downward stream of water from the mountains is called a river. नेचुरल डाउनवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब कि नेचुरल तरीके से जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है फ्रॉम द माउंटेन से जो पानी नीचे की तरफ आता है, ये देखिए यहाँ पर माउंटेन है, ये पानी नीचे की तरफ आता है, इसे हम कहते हैं रिवर। इट फ्लोज टूवर्ड्स एन ओशियन और सी। ये माउंटेन से होकर के आता है ओशियन की तरफ, सी और ओशन की तरफ। अ रिवर ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द ओशन पासेस थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस। और नदियों में कहाँ जाके मिलती है? सबसे पहले तो माउंटेन से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ओशियन में जाती है, ओशियन से पास होने के बाद ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में जाती है, तब ये नदी में मिलती है। फर्स्ट है यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड। तो यहाँ से जाने के बाद ये यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड होने के बाद उसके बाद ये नदियों में मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर 3 तरह का दिया गया है। यहाँ पे देखिए रिवर माउथ ये बना हुआ है, रिवर माउथ। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज इट्स यूथफुल और अपर स्टेज। ये यूथफुल स्टेज जो होता है ये इसको अपर स्टेज कहते हैं। माउंटेन से सबसे पहले आती है अपर स्टेज में। फर्स्ट स्टेज होता है रिवर का। द स्टीपनेस ऑफ द माउंटेन्स मेक्स द रिवर फ्लो डाउन इन ग्रेट स्पीड, कटिंग थ्रू रॉक्स एंड फॉर्मिंग वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड कैन्यन्स। तो ये जो नदियों, ये जो माउंटेन से जो पानी निकलता है, पानी का जो बहाव होता है, ये रिवर में जाने के लिए धीरे धीरे ये फ्लो डाउन होता है और बीच से क्या होता है ये कट हो जाता है। कट होने के बाद क्या होता है, रॉक्स एंड फॉर्मिंग वी शेप वैली बन जाती है। यहाँ पर ये देखिए वी शेप, यहाँ से ये वी शेप वैली बन जाती है यहाँ से। तो ये वी शेप वैली बनने के बाद क्या होता है, वाटरफॉल्स होता है, ये कैन्यन्स बनता है। तो इस तरह से माउंटेन से जो पानी निकलता है तो वो फिर नदियों में जाता है धीरे 3 स्टेज होने के बाद। द सेकेंड स्टेज और मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर बिगिन्स व्हेन इट लीव्स द माउंटेन्स एंड इंटर्स। इसका जो सेकेंड स्टेज है ये होता है मैच्योर स्टेज। सेकेंड स्टेज में मैच्योर स्टेज हो जाता है, जो कि रिवर बिगिन्स व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एंड इंटर्स। जब माउंटेन से वो निकलती है और कहाँ इंटर करती है, पेज को चेंज करते हैं हम, वो इंटर करती है प्लेन्स में, मतलब सतहों पर। हेयर इट स्वेल्स एंड बिकम्स ब्रॉड एज इट इज ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि ये फिर नदियाँ जब प्लेन्स के पास आती हैं तो ये फैलने लग जाती हैं चारों तरफ, और उसके बाद ट्रिब्यूटरी में ज्वाइन होने के बाद ये फैलने लगती हैं। द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेज एट दिस स्टेज। और जो पानी का बहाव होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है इस स्टेज में। रिवर लूप्स कॉल्ड मेंडर्स एंड ऑक्स ब्लो लेक्स फॉर्म एट दिस स्टेज। तो रिवर का जो लूप होता है उसे क्या कहते हैं, मींडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स फॉर्म एट दिस स्टेज। ऑक्सबो लेक्स इस स्टेज में बन जाती है, छोटी छोटी लेक्स जो होती हैं बन जाती हैं। द थर्ड स्टेज इज नोन एज द ओल्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जो होता है वो सबसे ओल्ड स्टेज होता है ओवर रिवर। इन दिस स्टेज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बिकम्स वेरी स्लगिश। और इस स्टेज में जो नदियों का जो बहाव होता है वो धीरे धीरे बहुत ही स्लो होने लग जाता है। एज इट इंटर्स द सी, जब वो सी में इंटर्स करती हैं, इट ब्रांचेस आउट इनटू मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो मेनी स्मॉल स्ट्रीम, छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रीम्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मतलब बट जाती हैं। और डेल्टा इज मेड बाय द रिवर एट दिस स्टेज। और जो डेल्टा हमारा बनता है वो रिवर के इसी स्टेज में बनता है, मतलब ओल्ड स्टेज में बनता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स इंडिया। तो जो डेल्टा बनता है वो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेजर्ट्स। ये देखिए यहाँ पे डेजर्ट्स, राजस्थान में भी आपने देखा होगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर वास्ट सैंडी एरियाज दैट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। डेजर्ट्स में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी जगह पर सैंडी एरिया होते हैं, मतलब बालू ही बालू होता है वहाँ पर, और वहाँ पर रेनफॉल होता ही नहीं, मतलब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ पर।
टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीम इन द डेजर्ट्स, और टेम्परेचर बहुत हाई होता है डेजर्ट्स एरिया में। लिमिटेड फ्लोरा एंड फोना इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स। लिमिटेड फ्लोरा फोना का मतलब है छोटे छोटे यहाँ पे देखिए पौधे होंगे यहाँ पर, वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स के डेजर्ट्स होते हैं, कोल्ड एंड हॉट। लद्दाख एंड द थार डेजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट रिस्पेक्टिवली का मतलब है यहाँ पे कोल्ड है यहाँ पर लद्दाख का, और हॉट डेजर्ट्स है हमारा थार डेजर्ट। ये हमारा थार डेजर्ट है, इसके लिए दिया गया है यहाँ पर थार डेजर्ट। सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर थार डेजर्ट के कुछ अलग से स्पेशल फीचर्स है जिनको फॉलो किया जाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेल इन डेजर्ट, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होता है पाया जाता है डेजर्ट्स एरिया में। द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड। वहाँ पे क्या होता है, दिन में क्या बहुत ही गर्मी होती है और रात में ठंड होती है। डेजर्ट्स आर जनरली वेरी ड्राई, डेजर्ट्स में बहुत ही ड्राई होता है, सूखा होता है। दिस इज़ बिकॉज द एरियाज रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही सूखा सूखा होता है। सैंड स्टॉर्म आर कॉमन इन दिस एरिया। सैंड स्टॉर्म आपने टीवी में पिक्चरों में देखा होगा, ये उड़ते रहते हैं, हमेशा से सैंड स्टॉर्म होता रहता है वहाँ पर। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड ड्यून्स आर formed as the sand moves from one place to another due to strong winds. Small hills of sand called dunes, जो छोटे छोटे hills होते हैं वहाँ पर उन्हें हम कहते हैं dunes, are formed as the sand moves, मतलब एक जगह से जो धूल उड़कर दूसरी जगह जाती है, सैंड उड़कर जाती है, तो वो छोटे छोटे स्मॉल हिल्स बना देती है जिनको हम कहते हैं ड्यून्स। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से उड़कर जैसा मैंने बताया जाती है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब बहुत तेज़ हवा चलती है। और यहाँ पर देखिए अभी दिया गया था कि सैंड स्टॉर्म जब भी होता है तो एक जगह से जो बालू है उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो वो ड्यून्स बना देता है। प्लांट्स लाइक कैक्टी एंड डेट पाम्स विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर आर फाउंड इन दिस एरिया। तो प्लांट्स में जैसे कैक्टस होता है, उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और डेट पाम्स जो होते हैं, मतलब डेट के जो प्लांट होते हैं, उनको ज़्यादातर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही कम पानी में वो हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो इस डेजर्ट्स एरिया में इनके पौधे होते हैं। समटाइम्स वाटर कलेक्ट्स इन स्मॉल पूल्स अराउंड विच वेजिटेशन ग्रोज। कभी कभी क्या होता है, पानी वहाँ पर जमा हो जाता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं तो वहाँ पानी जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, वेजिटेशन ग्रो हो जाता है, मतलब कि पेड़ पौधे ग्रो हो जाते हैं, लोगों का रहना आसान हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड एन ओएसिस, और इसे हम क्या कहते हैं, ओएसिस। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि की टर्म्स दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। डेल्टा है, ड्यून है, लैंडफॉर्म्स है, और वैली है। इसे हम कैसे कह सकते हैं, किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। की टर्म, इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा की टर्म्स की, डेल्टा क्या होता है, ड्यून क्या होता है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, और वैली क्या होती है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ के समझिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, ये चैप्टर फिनिश होता है, और राउंड अप में ये देखिए मेजर लैंडफॉर्म्स कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर्स और डेजर्ट्स, ये मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे, मतलब अलग अलग तरह के कैसे लैंडफॉर्म होते हैं, इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो जो भी मेन एक्सरसाइज है मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वन, अ चेन ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। जो माउंटेन की चेन होती है ना, जैसे एक माउंटेन है, दूसरी फिर बगल में माउंटेन है, तो उस चेन को हम कहते हैं माउंटेन रेंज। सेकेंड वन, अ डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। टेबल लैंड को और क्या कहते हैं, हम प्लेटो कहते हैं। थर्ड वन, सम रिवर्स फॉर्म इन देयर ओल्ड स्टेज। कुछ रिवर्स जो होती हैं ओल्ड स्टेज में होती हैं, जो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, ओल्ड स्टेज में कब पहुँचती हैं हमारी रिवर्स, थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज इज़ नोन एज ओल्ड स्टेज ऑफ अ रिवर, और वो वहाँ पे डेल्टा बनाती है थर्ड स्टेज में। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, सम रिवर्स फॉर्म डेल्टा इन देयर ओल्ड स्टेज। पर डेल्टा फिल करेंगे, DELTA।
नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वन, डेजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट्स में क्या होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है। यहाँ पर मैं डेजर्ट्स लिख देती हूँ। फिफ्थ वन हमारा स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड ड्यून्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स। स्मॉल हिल्स में क्या होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह सैंड उड़कर चले जाते हैं तो वो ड्यून्स बना देते हैं। अब हमारा बी आता है ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना है अरावली माउंटेन्स आर ओल्ड माउंटेन्स, इस ट्रू है। सेकेंड वन है माउंटेन्स फॉर्म नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। माउंटेन्स में क्या होता है, एक नेचुरल बैरियर होता है कोल्ड एंड हॉट विंड्स में, तो ये ट्रू है। थर्ड वन, प्लेन्स हार्डली हैव एनी प्लांटेशन। प्लेन्स पे क्या हम प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये हमारा है फॉल्स। डेजर्ट्स आर रिच इन मिनरल्स, फॉल्स। माउंटेन्स आर लोअर इन हाइट देन प्लेटोज, ये भी हमारा फॉल्स है। अब हमारा था सी, मैच द कॉलम, जिसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। पहले तो आपको इसको पढ़ना है और फिर इसको भी पढ़ना है और फिर दिमाग से सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कि माउंटेन्स में क्या है, प्लेटोज में क्या है, डेजर्ट्स क्या है, प्लेन्स क्या है, रिवर्स क्या है। ये जब तक आप चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में या मैच करने में समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वन हमारा माउंटेन है, तो माउंटेन के लिए हमने क्या पढ़ा था उधर। माउंटेन में क्या होता है, डेल्टा होता है, फर्टाइल लैंड होते हैं, टेबल लैंड होता है, या कॉनिकल पीक होता है, या ओएसिस होता है। तो माउंटेन में चूंकि पीक होता है तो इसलिए यहाँ पे पीक वर्ड आया है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉनिकल पीक से इसको मैच करेंगे। प्लेटो को तो हम टेबल लैंड भी कहते हैं, इसलिए हमारा प्लेटो को टेबल लैंड हो गया। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट्स में हमारा अभी जस्ट हमने पढ़ा है, डेजर्ट्स हमारा ओएसिस में आता है। इट इज़ कॉल्ड एन ओएसिस, जहाँ पे वेजिटेशन होता है तो वहाँ पे ओएसिस हम मैच करेंगे। अब प्लेन्स में क्या आता है, प्लेन्स में ये देखिए फर्टाइल लैंड होते हैं जहाँ पर हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और रिवर्स क्या होता है, रिवर्स के हमारे थर्ड स्टेज में डेल्टा बनता है, तो ये हमारा डेल्टा हो गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके ही कॉलम को मैच करना होगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही छोटा ही चैप्टर था। तो ये सब जो है नेचुरल तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जो लोग राजस्थान में हैं वो तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे डेजर्ट्स के बारे में। जो नदियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो नदियों के बारे में भी समझ पाएंगे कि वो नदियों के किनारे काफ़ी अच्छे वेजिटेशन हो जाते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को समझा जा सकता है, आप नेचुरल वे में भी समझ सकते हैं। तो आई होप आज की जो एक्सप्लेनेशन है और ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस का ही चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे स्टूडियो से आया था, यूट्यूब से पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से मैंने ये 2 चैप्टर आपको कंप्लीट किए। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग इसे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको भी लाइक करना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।